जहां भोरंज विधायक कमलेश कुमारी ने की प्रेस वार्ता। क्या खबर है। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर उपमंडल भोरंज के अंतर्गत भोरंज विधायक एवं मुख्य उप सचेतक कमलेश कुमारी ने भोरंज विश्राम गृह प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि उन्नत देशों की तरह प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर बल दे रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र भोरंज को भी जयराम सरकार ने CH3 से स्तनरोधन एवं 100 बेड का सिविल अस्पताल बनाने के लिए करोड़ों का बजट प्रदान किया है। 12 करोड़ की लागत में से बनने वाले बहुमंजिला भवन का कार्य समाप्ति पर है। जल्द ही इस नवनिर्मित भवन को जनता की सेवा में समर्पित किया जाएगा और इस भवन में 50 बेड कोरोना को देखते हुए ऑक्सीजन के साथ छोड़े जाएंगे। इसके अलावा 13 करोड़ की राशि की लागत से एक और बहुमंजिला भवन बनाया जाएगा। एक समय था जब भोरंज में डॉक्टरों का अभाव होता था, परंतु आज कोई भी पद खाली नहीं है। इसके अलावा स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसमें MD मेडिसिन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वे विधायक बने तो अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी नहीं थी, परंतु आज भोरंज में ही अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ बधानी में हेल्थ वेलनेस सेंटर का भी निर्माण किया। आगे उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य है। आने वाला समय में ब्लड बैंक सहित और भी विशेषज्ञ यहाँ पर आएंगे और इस अस्पताल का निर्माण भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। जब जल शक्ति विभाग में महत्वपूर्ण कार्य हुआ, जयराम सरकार ने जल शक्ति विभाग का डिवीजन देकर भोरंज के लोगों को उपहार दिया तो उन्होंने कहा कि भोरंज ड्राई क्षेत्र है और इसमें पानी की सीमित स्रोत है। आदरणीय धूमन जी ने लागनवती में बनमत परियोजना के माध्यम से भोरंज को पानी दिया था। उसके नक्शे कदम पर चलते हुए 46 करोड़ की लागत से वालेती बंसन की नई परियोजना बनाई, जिसका सरकार लगभग समाप्ति पर है। सचूही से तो पानी उठाया गया और 1 माह के अंदर भोरंज में पानी की किल्लत दूर होगी और 139 इससे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा 12 करोड़ की लागत से गलिया मालिया सरगुनिया परियोजना तैयार की गई, जिसमें 57 गांव को लाभ होगा। इसके अलावा इन 4.5 वर्षों में छोटी बड़ी पानी की 22 परियोजना बनाकर 150 करोड़ रुपए जल संरक्षण के ऊपर खर्च किया जा रहा है। अडोरता जखरियोल पेयजल योजना बनाकर तैयार है। मनोह करोता बोखर जयकोल के लोगों को पर्याप्त पेयजल देकर राहत प्रदान की गई और डिवाइस तथा जोन कोटा पेयजल योजना का पानी भी लोगों को प्रदान किया जा चुका है। तन अमारो गर्भ साइट बडेहर जाओ भोकर मनोह भगेड़ा पेयजल योजनाएं 1-2 माह के भीतर बनकर तैयार हो जाएगी और जनता को राहत प्रदान की जाएगी। सक्कर बखोलर बगल बाग नई पेयजल योजनाओं के लिए धन का प्रावधान कर दिया गया और इसका निर्माण कार्य भी शीघ्र कर दिया जाएगा। भोरंज समलोग ब्लॉक टिकरी निहासा तथा खतरवाड़ के लिए 3.50 करोड़ की लागत में नई पेयजल योजना का कार्य इसी माह शुरू कर दिया जाएगा। भोरंज करभियान तथा जाहू की सीवरेज योजना के DPR बनवाकर नाबार्ड के माध्यम से करोड़ों रुपए मंजूर करवाए जा रहे हैं। कुनार खड़ड के भू संरक्षण के लिए 7.50 करोड़ रुपए की लागत में कार्य प्रगति है। जैत खंड के कुछ क्षेत्र का तटीकरण करवा दिया गया तथा शेष बचे कार्य को पूर्ण करने के लिए 11 करोड़ की DPR स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जा चुकी है, परंतु भोरंज की
अपनी फायर पोस्ट होने से लोगों को राहत मिलेगी। गाँव में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए 33 केवी सब स्टेशन स्वीकृति पर उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसके ऊपर 3 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा भोरंग सब स्टेशन के पैनल बदलकर नए पैनल लगाए गए, जिसके ऊपर 1 करोड़ 20 लाख खर्च कर उसका जीर्णोद्धार किया गया। उसके साथ ही पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए, जिससे विद्युत क्षमता बढ़ जाएगी। उसके अलावा 80 लाख की लागत में पैनल लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। फास्ट न्यूज इंडिया पत्रकार के सवाल के जवाब में विधायक कमलेश कुमारी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां चश्मा उतार कर देखें तब उन्हें मेरे 4.5 साल की कार्यकाल में किया विधानसभा क्षेत्र भोरंज का चहुमुखी विकास दिखाई देगा। देखें हिमाचल प्रदेश से स्टेट इंचार्ज रतन चंद की खास रिपोर्ट। कि विधायक ने तो कुछ काम ही नहीं किया, सड़कों की हालत बहुत खराब है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो विपक्षी पार्टी हैं, ये तो पहले अगर चश्मा लगाया है तो उसको उतार के देखें कि उनका चश्मा कहीं धुंधला तो नहीं है, क्योंकि 4.5 वर्षों के कार्यकाल में 2 वर्ष तो कोरोना में चले गए और ऐसा वायरस जो कहीं दिखाई नहीं देता था, लेकिन उस वायरस ने सबको परेशान करके हुए रखा था। हम पहली लहर की बात करते थे, हम दूसरी लहर की बात करते थे, लेकिन मैं आज बताना चाहती हूँ कि हम तीसरी लहर की भी बात करते थे। दूसरी लहर जो थी वो बड़ी ख़तरनाक थी। बहुत सारे ऐसे मेरे क्षेत्र के ऐसे परिवार थे, ऐसे परिवारों के सदस्य थे जो इस दुनिया से चले गए। एक परिवार से 2-2 सदस्य जो थे वो कोरोना काल में इस दुनिया से चले गए। लेकिन मोदी जी ने अपने ही देश में दवाई तैयार करवाई, इंजेक्शन तैयार करवाया और हर व्यक्ति को डबल वैक्सीनेशन करवाया। आज आप सब देख रहे हैं कि अगर हम तीसरी लहर की या कोरोना की फिर से बात कर रहे हैं तो वो इतना प्रभावशाली नहीं है। अगर इसका कहीं हम श्रेय देते हैं तो आदरणीय मोदी जी को देते हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर आप बात कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो आप देख रहे हैं कि सड़कों की स्थिति जो थी वो आज से 4.5 वर्ष पहले कैसी थी। आप सलुहान से भरेड़ी के लिए चलते थे तो एक भी बूंद जो थी वो पानी की बाहर नहीं जाती थी सड़क से। लेकिन आज आप सलुहान से भरेड़ी का रोड देखते हैं, आप सलुहान से ही वाया भलवानी बाणमी होके आप इस रोड को देखते हैं, आप बस्सी से मणो की सड़क को देखते हैं, आप बस्सी से ही वाया बधानी चंबो हुआ देवी के लिए आप रोड को देखते हैं कि कितनी बढ़िया रोड जो हैं वो आपके सामने हैं। पंजोस से धरियाड़ा का रोड, झनीकर से वाया टिकर खतरियाँ अपने ढो का रोड, कितनी अच्छी स्थिति में। अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ तो पूरे क्षेत्र में काली चादर जो है वो बिछी हुई है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न भी दिया। भोरंज के लोगों को जो सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है कि यहाँ से चंदरूई से जाहू से अगर चल के हमें कहाँ जाना पड़ता था, हमें बड़सर जाना पड़ता था और एक नलका भी सैंक्शन करवाना होता था या अपनी कोई समस्या रखनी होती थी आईपीएच विभाग से, एक्शन से या पीडब्ल्यूडी विभाग से, तो हमें बड़सर जाना पड़ता था। ऐसी सौगातें सरकार ने दी हैं, मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैम एक सवाल स्टिंगबाज की टीम की तरफ से, विधानसभा क्षेत्र के जो चुनाव हो रहे हैं 2022 के, उसमें मैम आपकी क्या तैयारी है? मैं आपको सच बताऊं तो हम 4.5 वर्ष हो गए हमें। हम अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर गांव को हमने टच किया है, हर इलाके के लिए हमने विकास करवाया है और चुनावों के लिए हम जो हैं वो
पूर्ण रूप से तैयार हैं। जब मर्जी चुनाव हो जाए, जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वो वोट करेगी और हमारी पार्टी जो है वो फिर से सत्ता में आएगी। और हमारी पार्टी, हमारा संगठन जो है वो लंबे समय से तैयारियां में शुरू है। उन्होंने अपनी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।